Finally, Muslim League and Congress they tried to again unite. They tried to forge one unity. कैसे भी करके एक साथ हो जाए. But that also failed. This they tried in 1927. Congress and Muslim League. And a popular leader of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, he was willing to give up the demand for separate electorate. उन्होंने कहा सर मैं ये separate electorate की डिमांड छोड़ दूंगा if they are given some reserved seats. यहां पर ये यूनिटी फेल होने का रीजन ही 1927 में भी ये था कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, हिंदूज को कितनी मिलेगी, मुस्लिम्स को कितनी मिलेगी. तो इसकी वजह से यूनिटी नहीं हो पाई. वापस मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि आई विल गिव अप दिस डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इफ आई एम अश्योर्ड विद सम रिजर्व्ड सीट्स, कि मुझे कुछ सीटों का रिजर्व फाइनल कर दो, मेरे को रिजर्वेशन दे दो कि साहब इतनी सीटें मुस्लिम्स के लिए रहेगी. एंड in 1928 an all party conference was held, and in that again finally they tried to be kaise bhi karke ek samjhota ho jaye. But in this leader of Hindu Mahasabha, M.R. Jaikar, he opposed कि नहीं रिजर्व सीट्स वगैरह की बात पर उन्होंने कुछ उनका नहीं हो पाया. एंड फाइनली ये चीज सेपरेट ये रिजर्वेशन वाली चीज नहीं हो पाई. मुस्लिम्स को एक डर था कि देश आजाद होने के बाद मुस्लिम क्योंकि माइनॉरिटी में उनका क्या स्टेटस रहेगा, उनको ये डर था कि उनकी जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी. तो इस डर से बहुत ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. क्लियर? Now the next part of the chapter, that is the last part, very easy and very important part. चैप्टर में कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए इस पे, that how collective belonging was developed. कैसे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया को यूनाइट कर दिया. फर्स्ट द इमेज ऑफ भारत माता. नेशन एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उस टाइम के हिसाब से. लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था कि नेशन क्या है, क्योंकि लोग छोटे छोटे किंगडम्स या प्रिंसली स्टेट्स में थे या फिर प्रोविंसेस में थे. तो उनको ये बताना कि साहब इंडिया एक नेशन है बहुत मुश्किल था. तो इसके लिए एक इमेज बनाई गई, इमेज ऑफ भारत माता. द फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ बुक लिखी थी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था. उन्होंने फर्स्ट इमेज बनाई. और सेकंड इमेज रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो ये दो लोग थे फर्स्ट. एंड देन द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता वाज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. उसके बाद कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारत माता की इमेज बनाई. सेकंड इज द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर्स. जो ट्रेडिशनल गाने होते हैं, लोगों का ये मानना था कि जब वेस्टर्न सिविलाइज जो लोग आए हैं, जो ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे कल्चर को खत्म कर दिया. तो ये एक मूवमेंट चलाया गया कि अपने कल्चर को वापस लाने के लिए. एंड इन दैट फर्स्ट इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर he collected the different songs, nursery rhymes, सबका कलेक्शन करा ताकि उनका अपना कल्चर जो है, इंडिया का कल्चर, वो जिंदा रहे. सेकंड इज इन मद्रास स्टेट जो अभी तमिलनाडु है, वहां नटेशा शास्त्री इन 4 वॉल्यूम ऑफ तमिल फोक टेल्स, जिनका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, उनका कलेक्शन करा. तो तमिल लैंग्वेज में इनके कलेक्शन. ये वो मूवमेंट थे जो कल्चर को जिंदा रखने के लिए थे. It was for conserving preserving our own culture. जो सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, गाने हैं, उन सब का कलेक्शन था. Now in this collective belonging, third point, flag. First was there are 2 different flags which were designed in our syllabus. There are about 2 different flags. First is Swadeshi flag, which was the tricolor of red, green and yellow color. It had 8 lotuses and crescent moon. 8 lotuses which represented the 8 provinces, the British India. And the crescent moon, it represented Hindus and Muslims. The 2 major communities that were living. In 1921, Gandhiji proposed one flag design. This was also tricolor, red, green and white color. It had a spinning wheel, that is charkha, in the center. The here spinning wheel
represented self-help, the Gandhiji's idea of Charkha represented self-help. Crescent-shaped moon represented Hindus and Muslims. The 8 lotuses, the 8 British provinces in India. India was divided into 8 provinces. Then the fourth point is reinterpretation of history. History was rewritten by Indians. एक्चुअली में जो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री पढ़ाई उसके हिसाब से तो इंडियन सारे खराब थे. हमारा पास्ट बहुत ही बेकार था, कोई भी अच्छा राजा नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. Then many Indian historians they started writing the history, and this was about the glorious development in the ancient time. हमारे पास्ट कितना अच्छा रहा है उसके बारे में था. हमारे यहाँ पे शिवाजी जैसे लीडर्स हुए, महाराणा प्रताप हुए, उनके बारे में बताया गया. It showed about the development of art, architecture, philosophy, science, mathematics, art, craft, etc. उन सब के बारे में बताया गया. तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम डेवलप हुए. Clear? I hope the chapter must be clear.